Good morning, student. This is Dimple before you, and today we are going to start lecture number 5. फिफ्थ लेक्चर है हमारा और चैप्टर नंबर 5 हम पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन. दिस वीडियो कंटेन्स ऑल दी वन लाइनर्स ऑफ क्लास ट्वेल्थ से रिलेटेड सारे वन लाइनर्स है. इसमें अकाउंट सब्जेक्ट के हमने पार्टनरशिप पढ़ा था लास्ट वीडियोज़ में, और आज हम एनपीओ पढ़ने वाले हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है एनपीओ. ओके, लेट्स स्टार्ट. Student, whenever I am talking about NPO, it means I am talking about not for profit making organization. ठीक है, तो जब भी मैं NPO वर्ड बोलूँ, it means I am talking about the not for profit making organization. तो सबसे पहले देखते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन होता है क्या, इसका ऑब्जेक्ट क्या है. So first one liner is that the object of not for profit making organization is to serve society. मतलब कि their main aim is not to earn the profit just like other business. जैसे दूसरे बिजनेस का प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन का मेन एम होता है प्रॉफिट अर्न करना. जैसे कंपनी की बात करूँ तो आज अपन कोई भी कंपनी खोलते हैं तो अपना मेन एम होता है प्रॉफिट अर्न करना, ठीक है. बट एनपीओ का मेन एम ये नहीं होता है, इनका मेन एम होता है जस्ट टू सर्व देयर सोसाइटीज. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज दैट ये एनपीओ कीप्स देयर अकाउंट ऑन कैश बेसिस. जनरली एनपीओ छोटे लेवल पे वर्किंग करते हैं. सो वी नो दैट कि छोटे लेवल पे वर्किंग करते हैं तो ये सारा डबल एंट्री सिस्टम फॉलो नहीं करते हैं. दे आर जस्ट कीपिंग देयर बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन कैश बेसिस. नेक्स्ट, एनपीओ ऑर्गेनाइजेशन के लिए दैट देयर आर वेरियस सोर्सेज ऑफ इनकम. बहुत सारी इनकम के सोर्सेज होते हैं. जस्ट लाइक यहाँ पे नेम मैंशनड है, सब्सक्रिप्शन, एंट्रेंस फीस, डोनेशन, ग्रांट्स एक्सेट्रा आर दी सोर्सेज ऑफ इनकम फॉर एनपीओ. एनपीओ को इन सोर्सेज से इनकम जनरेट हो जाती है. नेक्स्ट, अब अपन जो पढ़ने वाले हैं वो चीज़ ये है कि एनपीओ ऑर्गेनाइजेशन कितने टाइप के अकाउंट्स बनाता है. तो यू हैव टू कंसिडर वन थिंग कि 3 टाइप के अकाउंट बनते हैं. फर्स्ट इज रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट. नेक्स्ट इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. सॉरी स्टूडेंट, 2 टाइप के अकाउंट बनते हैं. थर्ड बैलेंस शीट होती है. ओके, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये दोनों अकाउंट प्रिपेयर करते हैं और इनके साथ ही वो बनाते हैं अपनी बैलेंस शीट. सो नेक्स्ट हमको वन लाइनर बोलता है दैट द बैलेंस ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट शोज क्लोजिंग कैश बैलेंस. स्टूडेंट, नाम से ही समझ में आ रहा है रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट मतलब ऑल टाइप्स ऑफ रिसिप्ट वुड बी रिकॉर्डेड एंड ऑल टाइप्स ऑफ पेमेंट वुड बी रिकॉर्डेड. जिन जिन ट्रांजेक्शन से रिसिप्ट हुई है, कैश इंक्रीज हुआ है, उनको अपन लिखने वाले, और जिन ट्रांजेक्शन से कैश डिक्रीज हुआ है वी आर गोइंग टू राइट देम. तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो होता है उसका जो बैलेंस होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश भी बोल सकते हैं. नेक्स्ट वन लाइनर इज दैट रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट रिकॉर्ड्स बोथ कैपिटल एंड रेवेन्यू नेचर आइटम. यू हैव टू कंसिडर वन थिंग कि जब भी हम नेचर की बात करते हैं तो जो भी आइटम्स होते हैं उनके 2 नेचर होते हैं, या तो कोई चीज़ कैपिटल नेचर की होती है, कोई चीज़ रेवेन्यू नेचर की होती है. तो रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट दोनों ही ट्रांजेक्शन्स को लिखता है, वेदर दे आर रिलेटेड विद कैपिटल और वेदर दे आर रिलेटेड विद रेवेन्यू. सेकेंड लास्ट वन लाइनर बोलता है दैट रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज रियल अकाउंट. स्टूडेंट, आपने कैश अकाउंट के बारे में कभी सुना होगा, ठीक है. तो कैश अकाउंट होता है ना, जो भी रियल चीज़ें होती हैं उनके बारे में रिकॉर्ड करता है. तो सेम वे में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट भी होता है. इट रिकॉर्ड्स ऑल द रियल ट्रांजेक्शन, सो इट इज़ रियल अकाउंट. मतलब पर्सनल, रियल, नॉमिनल में से कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करता है, तो रियल अकाउंट को बिलोंग करता है. नेक्स्ट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ समरी ऑफ कैश बुक. एज आई टोल्ड यू कि उसमें कैश अकाउंट जैसे ही ट्रांजेक्शन्स लिखते हैं तो वी कैन से दैट इट इज़ अ समरी ऑफ कैश बुक. लेट्स स्टार्ट विथ नेक्स्ट टॉपिक कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर से रिलेटेड अपन कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं. तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट. यू हैव टू कंसिडर वन थिंग कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट. स्टूडेंट, नॉमिनल इसलिए होता है क्योंकि इससे या तो प्रॉफिट आता है या तो लॉस होता है. जिस प्रॉफिट और लॉस को अपन सरप्लस और डेफिसिट बोलते हैं. नेक्स्ट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिकॉर्ड्स ओनली रेवेन्यू नेचर्ड आइटम. जैसे हमने अभी रिसिप्ट एंड पेमेंट की बात की थी कि वहाँ दोनों ही आइटम लिखते हैं, बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिकॉर्ड्स ओनली रेवेन्यू नेचर आइटम. थर्ड वन लाइनर इज डेट कि एक्सपेंडिचर आर शोज ऑन डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. मतलब जो भी एक्सपेंसेस हुए वो कहाँ पे आने वाले हैं, डेबिट साइड पे. एक चीज़ ध्यान रखो स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है कि नाम तो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर, तो वो लिखते भी ऐसे ही हैं, इनकम अमाउंट एक्सपेंडिचर अकाउंट. मतलब वो डेबिट साइड में इनकम लिख देते हैं, क्रेडिट साइड में एक्सपेंसेस लिखते हैं, बट ऐसा नहीं होता. इसका जस्ट रिवर्स होता है. तो एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड. सेम वे में इनकम्स आर शोन ऑन क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. एक पॉइंट करोगे, नेक्स्ट पॉइंट ऑटोमेटिक लर्न हो जाएगा. नेक्स्ट इज दैट द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट शोज सरप्लस और डेफिसिट. मतलब बैलेंसिंग फिगर ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. उसको अपन क्या बोलेंगे, या तो सरप्लस या तो डेफिसिट. आप बताओ सरप्लस मतलब क्या होता है. हिंदी में बात करें तो सरप्लस मतलब होता है फ़ायदा, और डेफिसिट मतलब होता है कमी. तो आप सोचो फ़ायदा कब होगा, जब इनकम ज़्यादा होगी. व्हेन योर इनकम इज़ मोर देन योर एक्सपेंसेस, तो इट वुड बी योर सरप्लस. सेम वे में डेफिसिट की बात करें तो डेफिसिट इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा. डेफिसिट मतलब नुकसान की बात. तो जब एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाएंगे और इनकम कम हो जाएगी तो उसको अपन क्या बोल देंगे,
डेफिशिट बोल देंगे। तो यही चीज़ों को इंग्लिश में लिख रखा है और कुछ नहीं है। सरप्लस रिप्रेजेंट एक्सेस ऑफ इनकम, मतलब सरप्लस क्या होता है, एक्सेस ऑफ इनकम, इनकम का एक्सेस ओवर एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर के ऊपर है। नेक्स्ट डेफिशिट रिप्रेजेंट द एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर, मतलब डेफिशिट मतलब क्या होता है, एक्सपेंसेस हमारे ज़्यादा हैं, किसके ऊपर ज़्यादा हैं, तो भैया हमने कंपेयर किया उसको इनकम के साथ, तो इनकम से ज़्यादा एक्सपेंसेस होते हैं, इट वुड बी नोन एज डेफिशिट। आगे पढ़ते हैं दैट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन्स ऑफ करंट ईयर, मतलब कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो होता है वो करंट ईयर से रिलेटेड ट्रांजेक्शन दिखता है, नॉट रिलेटेड विद प्रीवियस ईयर और अपकमिंग ईयर। नेक्स्ट इज दैट बैलेंस शीट इज अ पोजीशन स्टेटमेंट, इट मीन्स कि बैलेंस शीट शोज अस दी पोजीशन, हमको क्या बताती है, हमारी पोजीशन बताती है, तो वी कैन से दैट बैलेंस शीट एज अ पोजीशन स्टेटमेंट। नेक्स्ट ग्रांट से रिलेटेड या डोनेशन से रिलेटेड है, तो डोनेशन आर ऑफ टू टाइप, वन इज स्पेसिफिक एंड जनरल। ओके, तो स्पेसिफिक डोनेशंस आर कैपिटलाइज्ड, इट मीन्स कि हमको अगर किसी ने कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए कुछ अमाउंट दे रखा है, तो वी इट इज़ अवर लाइबिलिटी दैट वी हैव टू यूटिलाइज दैट पर्टिकुलर अमाउंट फॉर दैट पर्पस ओनली, मतलब कि अगर अपन को किसी ने कुछ स्पेसिफिक लोन बिल्डिंग लेने के लिए कुछ अमाउंट दिया है, 5 लाख रुपीज़ आपको किसी ने दिए और उन्होंने कहा कि आप बिल्डिंग लेना, इट मीन्स यू हैव टू यूटिलाइज दैट अमाउंट फॉर बिल्डिंग पर्पज ओनली, आप बिल्डिंग के लिए उसको यूज़ करोगे, तो इट वुड बी योर लाइबिलिटी। तो यही होता है कि स्पेशल डोनेशन जो होता है वो क्या होता है, कैपिटलाइज्ड होता है, एंड वी हैव टू रिकॉर्ड इट ऑन दी लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। नेक्स्ट इज जनरल डोनेशन, मतलब कि आपको किसी ने 5 लाख रुपीज़ दे दिया, आप उसे कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो, पर्सनल पर्पस के लिए, किसी भी पर्पस के लिए, तो इट वुड बी जनरल इन नेचर। सो सेम वे में जब एनपीओ को जनरल डोनेशन मिलती है तो इट वुड बी रेवेन्यू इन नेचर एंड रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। लास्ट सेकंड जो है वो ये है दैट कैपिटल रिप्रेजेंट एन एक्सेस ऑफ असेट्स ओवर लाइबिलिटी, कैपिटल जो होता है वो क्या बोलता है कि जो भी कैपिटल का अमाउंट किससे आता है, तो भैया जो भी असेट्स जितने भी लाइबिलिटी से ज़्यादा होंगे तो उसको अपन क्या बोल देंगे, कैपिटल बोल देंगे। यू कैन अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ एन इक्वेशन जो नीचे दे रखी है, असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, मतलब कि अगर आप असेट्स में से लाइबिलिटी माइनस करते हो तो आपको कुछ अमाउंट मिलता है, तो उसको क्या बोलते हो, कैपिटल, मतलब असेट्स ज़्यादा है लाइबिलिटी क्या है, कम, तो एक्सेस ऑफ असेट्स ओवर लाइबिलिटी वुड बी कैपिटल। ओके स्टूडेंट, आई थिंक इट हैड बीन क्लियर टू यू। आप ये वन लाइनर्स को पढ़िएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, प्लस आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसमें कवर हो जाते हैं। ओके, थैंक यू।